जैसा कि आप जानते हैं कि 29 मार्च को शनि अपनी सब राशि कुंभ से निकल करके मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। बहुत लोग इस गोचर से भयभीत हो रहे हैं। कहीं ये लग रहा है किसी के ऊपर शनि की साढ़े सती, किसी के ऊपर शनि की ढैया, तो किसी के ऊपर शनि की कुटिल दृष्टि। किसी को ये गम है कि अब हम रंक हो जाएंगे या हम बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, हमारा जीवन पिस जाएगा, और किसी को बहुत खुशी भी है कि अब हम राजा बन जाएंगे। देखो भैया, राजा बनना, रंक बनना, ये सब हमारे प्रारब्ध के कर्म के ऊपर आधारित होता है, और प्रारब्ध के साथ साथ जैसा हम दैनिक कर्म करते हैं उसका इफेक्ट भी हमारे जीवन के ऊपर आता ही आता है। रही बात शनि देव के राशि परिवर्तन करने की, हम यदि शनि से संबंधित कुछ सरल उपाय कर लें तो हमें किसी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बड़ी बात, शनि न्यायमूर्ति हैं, शनि न्याय के देवता हैं। यदि हमने कोई बुरा कर्म नहीं किया, हमारी सोच सबके प्रति अच्छी है, हम अच्छा कर्म हमेशा कर रहे हैं, तो बेटा घबराने की आवश्यकता नहीं है। शनि अन्याय नहीं कर सकते, शनि हमेशा न्याय करते हैं, वो न्याय पक्ष के को देखते हैं। तो आप बिल्कुल भयभीत ना हो। भयभीत जब व्यक्ति होता है बुरे कर्म करने वाला, पाप के कर्म करने वाला, और हमेशा दूसरों के साथ बुरी नीति के साथ जीवन को जीने वाला, अन्याय करने वाला, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाला, पशुओं के ऊपर बहुत बुरी तरह से अत्याचार करने वाला, नाना भांति के अपराध होते हैं, पाप होते हैं, आप सब जानते हैं। तो आप जब सब कुछ अच्छा कर रहे हैं तो भगवान शनि की कृपा आपके ऊपर अच्छी ही रहेगी, आप बिल्कुल ना घबराएं। कुछ सहज उपाय करें, उसके लिए हमारा जो पूरा डिटेल के साथ हमने एक वीडियो बनाया था कि शनि का मीन राशि में गोचर, अभी 2-3 दिन पहले बनाया था, एक तो वो देख लें। उसी के साथ साथ जो शनि देव का स्तोत्र होता है, नीलाय शीत कंठ निवाय च, ये दशरथ कृत स्तोत्र है, पद्म पुराण में पेज नंबर 636 पर मिल जाएगा, जिनके पास पुरानी पद्म पुराण है। नहीं तो ये मार्केट में भी 2-4 रुपए की पुस्तक शनि स्तोत्र के नाम से आ जाती हैं, आप ले आइएगा। हर शनिवार स्तोत्र पढ़िएगा। और एक स्तोत्र हमने पीपला आदि का बताया है, उसे पीपल के नीचे बैठ करके जो भी साधक शनिवार की सुबह या संध्या के समय 7 बार पढ़ लेता है या 3 बार पढ़ लेता है, शनि देव की सौम्य दृष्टि उसके ऊपर, उसके परिवार के ऊपर बरसती है। इसी के साथ साथ चींटियों को, जो चींटी होती हैं, उनको बाजरा, काली सरसों और उसमें थोड़ा सा मीठा शक्कर मिला करके हर शनिवार जिमाते रहिएगा, आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। दूसरी बात, मंगलवार के दिन हनुमान जी की साधना करते रहिएगा। मंदिर जाकर के हनुमान जी को धूप दीप फूल फल आदि अर्पण करिएगा। संभव हो वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, हनुमान साठिका पढ़ सकते हैं। उसी के साथ साथ हर शनिवार या मंगलवार यदि सुंदरकांड भी पढ़ते हैं तो शनि की आपके ऊपर सौम्य ही दृष्टि आएगी, आप चिंता ना करें। उपाय तो बहुत है आपको बताने के लिए। एक उपाय और कर सकते हैं कि शनिवार के दिन किसी भी शनि मंदिर में जाकर के या पीपल के नीचे 7 बत्तियों वाला सरसों का तेल का दीप जलाएं, और जल में थोड़ा कच्चा दूध, गंगा जल, काला तिल, लौंग मिला करके प्रातःकाल हर शनिवार कम से कम 11 शनिवार पीपल देवता की मूल में वो जल देवें। आप बेफिक्र रहें, शनि भगवान आपसे प्रसन्न रहेंगे। अच्छा कर्म करना, दूसरों के लिए अच्छा हमेशा सोचते रहना, नेक नियति पर, नेक रास्तों पर चलते रहना, फिर डर काहे का। शनि भगवान तो स्वयं न्याय के मूर्ति हैं, न्याय के देवता हैं, वो हमारे साथ अन्याय नहीं करेंगे। तो इसलिए बेटा, किसी के मन में कोई घबराहट अपनी राशि को लेकर के आई हो, साढ़े सती को लेकर के आई हो, तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय जय अम्बे।